जब हम फ्रांस, जर्मनी, जापान या दुबई जैसी कंट्रीज के नाम सुनते हैं जिसको उनकी एडवांस अर्बन प्लानिंग, पुरानी टूटी फूटी सड़कें जहां चलना भी एक चैलेंज बन जाता है। 2025 के AQI डाटा को देखा जाए तो दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 6 है उन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए जो अपनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज अपने शहरों को साफ रखने के लिए ई वेस्ट का गंदा बोझ डेवलपिंग कंट्री पर डाल दिया जाता है। अपने इन्वायरमेंट बचाने के नाम पर दूसरे देशों के इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देते हैं और बाद में वही देश क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के नाम पर दुनिया को बयान देते हैं कि लीड, मरकरी, कैडमियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVDM में 2010 से 2022 के बीच इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करने में 163% का ग्लोबल ग्रोथ। इंडिया अब दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है और हर साल लगभग 2 मिलियन टन। इसलिए जरूरत है कि हमें न सिर्फ अपना लोकल वेस्ट मैनेजमेंट सुधारें बल्कि ये भी देखें कि ग्लोबली वेस्ट ट्रेड के पीछे कौन से अनफेयर प्रैक्टिस छुपी हुई है। जब हम फ्रांस, जर्मनी, जापान या दुबई जैसी कंट्रीज के नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक क्लीन और ऑर्गेनाइज दुनिया की तस्वीर उभरती है जहाँ साफ सुथरे तालाब होते हैं, ताज़ा हवा महसूस होती है, नीट एंड क्लीन सड़कें होती हैं और हर तरफ हरियाली दिखती है। इन कंट्रीज़ को उनकी एडवांस अर्बन प्लानिंग और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन जब हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे साउथ एशियन कंट्री का नाम सुनते हैं तो मिक्स इमेज दिमाग में उभरती है। एक तरफ हमारे पास ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं, ग्रैंड टेम्पल्स, आइकॉनिक्स बिल्डिंग्स और हेरिटेज साइट्स जो हमारे हिस्ट्री, कल्चर्स और डेवलपिंग को परफेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयान करती है। आज भी कई इंडियन सिटीज़ में हमें ऐसे बेसिक प्रॉब्लम को देखने को मिलती है जो डेवलपिंग नेशंस के लिए शेमफुल कहला जा सकती है। पुरानी टूटी फूटी सड़कें जहां चलना भी एक चैलेंज बन जाता है, खुले में बहते गंदे पानी और बदलते एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड की वजह से ग्राउंड लेवल का पोल्यूशन देखने को मिलता है। ये सब तस्वीरें हमें एक इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ ले जाता है, आखिर हमारे शहर इतने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के सामने क्यों कर रहे हैं और क्यों दुनिया के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट में हमारे शहरों का नाम बार बार आता है। सिर्फ 2024-25 के AQI डाटा को देखा जाए तो दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से 6 सिटीज़ इंडिया से थी, जैसे बेनीहाट, दिल्ली, मलनपुर, फरीदाबाद, लोनी और न्यू दिल्ली। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि अगर हमें अभी भी इन्वायरमेंट को सीरियस लेना शुरू नहीं किया तो फ्यूचर और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। और इस पोल्यूशन क्राइसिस का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है ई वेस्ट। ई वेस्ट एक कॉमन यूज टर्म है उन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए जो अपनी यूजफुल्स के अंत तक पहुंच चुके होते हैं। इसमें कंप्यूटर्स, टेलीविजन, फैक्स मशीन्स और गैजेट जैसे डिवाइस शामिल होते हैं जिन्हें रीयूज, रिफर्बिश या रिसाइकिल भी कहा जा सकता है। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ई वेस्ट की डिफिनेशन एक्सपैंड हो चुकी है। आज स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, वीडियो गेम कंसोल्स, कैमरा, ई बैग जैसे नए गैजेट भी कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ई वेस्ट का वॉल्यूम और वैरायटी दोनों तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर इसे इरिस्पॉन्सिबली मैनेज नहीं किया गया तो इसका असर इन्वायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ पर भी डायरेक्टली पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक मेजर पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बन चुका है इंडिया में। इंडिया अब दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है और हर साल लगभग 2 मिलियन टन से ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट करता है इंडिया। इसके अलावा इंडिया दुनिया के दूसरे कंट्रीज से भी अननोन अमाउंट के साथ ई वेस्ट इंपोर्ट करता है। ये सब प्रॉब्लम सिर्फ इन्वायरमेंट को ही डैमेज नहीं करता बल्कि लोगों की हेल्थ के लिए भी काफ़ी डेंजरस साबित होता है। प्रॉपर डिस्पोजल्स और रिसाइकलिंग टेक्निक्स की कमी के कारण इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स जैसे लीड, मरकरी, कैडमियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC जैसे खतरनाक केमिकल ज़मीन की मिट्टी और ग्राउंड वाटर में घुल जाते हैं। जब इन मटेरियल्स को जलाया जाता है तो ये केमिकल्स हवा में भी मिल जाते हैं। इसका असर डायरेक्टली लोकल कम्युनिटीज़ पर पड़ता है और हवा के ज़रिए कई लोग गंभीर हेल्थ जैसे रिस्पिरेटरी इशू, स्किन डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और कई बार कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2010 से 2022 के बीच इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करने में 163% का ग्लोबल ग्रोथ देखने को मिला, जो कंप्यूटर स्क्रीन्स, स्मॉल IT और टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट से आता है। 2022 डिजिटल इकोनॉमिक्स रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंडिया ने दुनिया के ई वेस्ट जनरेट करने में हिस्सा 2010 में 30% से बढ़ाकर 2022 में 6.5% तक कर लिया है। हर साल इंडिया में जो ई वेस्ट जनरेट होता है उसका बड़ा हिस्सा स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आता है। लगभग 70% ई वेस्ट से कंप्यूटर डिवाइस से होता है।
इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर का योगदान 12% है, मेडिकल इक्विपमेंट से 8% और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से 7%। 3% अननोन तरीके से ईवीएस मिलता है। लेकिन अगर हम देखें कि कौन लोग या इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा ईवीएस जनरेट करते हैं तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनीज मिला के तकरीबन 75% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड का योगदान सिर्फ 16% के आसपास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंट्रीब्यूशन छोटा है, क्योंकि जब करोड़ों घर के छोटी क्वांटिटी में भी ई वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसी टाइम में इंडिया प्लास्टिक वेस्ट के लिए एक मेजर डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ 25 से ज़्यादा देशों से हर साल वेस्ट इंपोर्ट होता है। इसमें हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अपना टॉक्सिक वेस्ट भी इंडिया जैसे डेवलप्ड नेशंस को एक्सपोर्ट करता है। इनमें यूज कार बैटरीज, प्लास्टिक बोतल्स और मेटल स्क्रैप जैसे खतरनाक मटेरियल्स भी शामिल होते हैं, जो इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ दोनों के लिए सीरियस थ्रेट बन सकते हैं। आखिर ये कंट्रीज ऐसा करती क्यों हैं? डेवलप्ड कंट्रीज अपना ई वेस्ट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को भेजने का कारण सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि प्रॉफिट भी है। इन कंट्रीज में ई वेस्ट को रिसाइकिल करने का सेफली डिस्पोजल्स करना काफ़ी महंगा पड़ता है। एग्जांपल से समझते हैं कि सिर्फ यूएसए में 1 टन ई वेस्ट को इन्वायरमेंटली सेफ तरीके से रिसाइकिल करने का कॉस्ट तकरीबन $500 से $1500 तक होता है। यही इंडियन करेंसी में 40,000 से 1 लाख तक पड़ सकता है। यही इंडिया में ये काम इनफॉर्मल सेक्टर में 5,000 से 10,000 में हो जाता है, बिना सेफ्टी के, बिना प्रॉपर डिस्पोजल के। इसी वजह से यहाँ भेजना ज़्यादा आसान और सस्ता समझती है। साथ ही इंडिया और कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज में ई वेस्ट के रिलेटेड रूल्स या तो प्रॉपर तरीके से बनाए नहीं गए हैं या उनका इम्प्लीमेंटेशंस वीक होता है। ये एक बड़ा लूप होल है जिसका फ़ायदा उठाकर डेवलप्ड नेशंस अपना कचरा एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडिया में एक बड़ा इनफॉर्मल रिसाइकिल सेक्टर भी है। यहाँ पर लोग बिना किसी सेफ्टी के खतरनाक ई वेस्ट को तोड़ते हैं और उसे यूज़ में वैल्यूएबल मेटल्स जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर निकलते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ को पता होता है कि यहाँ ये काम कम पैसे में और बिना ज़्यादा प्रोटेक्शन के कर लेंगे, चाहे हेल्थ रिस्क हो या इन्वायरमेंट का नुकसान। ई वेस्ट को सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स या रिफर्बिश्ड गुड्स के नाम से भेज दिया जाता है, जो इजीली अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कैशिफाई या चोर मार्केट में सस्ते दामों में मिल जाते हैं। टेक्निकली ये इलीगल होता है, लेकिन पेपर वर्क के ज़रिए इसे लीगल बना दिया जाता है। ये एक कॉमन ट्रिक है जिसे इलीगल वेस्ट को भी डेवलप हो रहे देशों में भेज दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम के अनुसार हर साल लगभग 12.5 से 19 बिलियन डॉलर के बीच का ई वेस्ट इलीगली ट्रेड किया जाता है। ये ई वेस्ट अक्सर सेकेंड हैंड गुड्स के रूप में डिक्लेयर किया जाता है ताकि लीगल रिस्ट्रिक्शंस से बचा जा सके। बेसल एक्शन नेटवर्क ने ई वेस्ट में इलीगल एक्सपोर्ट को ट्रैक करने के लिए GPS डिवाइस का इस्तेमाल किया। उन्होंने 10 यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन 313 पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में GPS ट्रैक लगाए और पाया कि 6% डिवाइस डेवलपिंग कंट्रीज जैसे घाना, पाकिस्तान, थाईलैंड और नाइजीरिया में भेजा गया, जो बेसल कन्वेंशन के नियम के अगेंस्ट है। अकबकबोलिशी जहाँ यूरोपियन कंट्री से आई हुई इलेक्ट्रॉनिक कचरा को सेकेंड हैंड गुड्स के रूप में इंपोर्ट किया जाता है ताकि यूरोप साफ सुथरा रह सके। अब ये जगह अब एक डिजिटल डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। मलेशिया ने पिछले कुछ सालों में 100 से ज़्यादा भरे कंटेनर्स इलीगल ई वेस्ट के पकड़े हैं, जो वेस्टर्न कंट्री से आई हुई थी, जिसे गलत डिक्लेरेशंस के साथ इंपोर्ट किया जा रहा था। यूरोप जैसे डेवलप्ड कंट्रीज अपने शहरों को साफ रखने के लिए ई वेस्ट का गंदा बोझ डेवलपिंग कंट्री पर डाल दिया जाता है। अपने इन्वायरमेंट बचाने के नाम पर दूसरे देशों के इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देते हैं और बाद में वही देश क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के नाम पर दुनिया को ज्ञान देते हैं। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? ये ग्लोबल वेस्ट ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक्स एडवांटेज के लिए नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल जस्टिस के खिलाफ भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक स्ट्रिक्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस और ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तब तक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश अनफेयर बर्डन उठाते रहेंगे। लॉस एंजलिस टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक ग्रीन पीस का कहना है कि 1993 में ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 500 मिलियन टन यूज बैटरी से इंडिया को एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा यूएसए ने भी अपने प्लास्टिक वेस्ट एक्सपोर्ट का करीब आधा हिस्सा
हिस्सा साउथ एशियन सब कंटिनेंट भेजा, जिसमें सिर्फ 23 शिप लोड्स प्लास्टिक बोतल से रिसाइकिल के लिए इंडिया भेजा। ये सिर्फ एग्जांपल्स है जो दिखाती है कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज अपना खतरनाक या डिफिकल्ट टू रिसाइकिल्स वेस्ट को डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया की तरफ शिफ्ट करती है, और ऐसे इंपोर्टेड वेस्ट का एनवायरनमेंट और हेल्थ सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस टॉपिक पे ना तो कोई बात करता है ना पसंद करता है, बस यहाँ पॉलिटिक्स, IPL, क्रिकेट जैसे बेकार मुद्दों पर डिबेट होते रहते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हमें न सिर्फ अपना लोकल वेस्ट मैनेजमेंट सुधारें, बल्कि ये भी देखें कि ग्लोबली वेस्ट ट्रेड के पीछे कौन से अनफेयर प्रैक्टिस छुपी हुई है।